हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी वाला में। तो मैं शिवम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवम स्टडी वाला में। तो आज जिसके बीएसटीसी के अंदर बीएसटीसी 2023 के अंदर कम नंबर आए हैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। ठीक है, आपने पेपर कटिंग तो देख ली है, इससे आप अंदाज़ा लगा लिया है। जिनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं उनको पहले से ही घबराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके अच्छे खासे आ रहे थे, उनको सिलेक्शन श्योर था। लेकिन जिन भाइयों के कम नंबर आ रहे थे वो थोड़े घबरा रहे थे, क्योंकि अगर हम 1 नंबर या 2 नंबर से भी रह जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देख लेना। और इस वीडियो के अंदर मैं इस बार कम कट ऑफ क्यों रहेगी, ठीक है, यहाँ पर कम कट ऑफ का जो न्यूज़ है वो आई है, लेकिन वो कम कट ऑफ क्यों रहेगी उसके बारे में भी बताऊंगा। और कम मार्क्स के लिए वो क्या खुशखबरी है ये तो आपने पेपर कटिंग देकर पता चल ही गया है। और 300 वाले ज़रूर देखना, जिन भाइयों के 300 नंबर आ रहे हैं ना, 300 नंबर या 290 नंबर या 300 से ऊपर आ रहे हैं, वो भाई ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उनके एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। और इस तरीके से आपको काउंसलिंग सही तरीके से करवाना है। अगर आपके कम नंबर भी है ना तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस बार कम कट ऑफ क्यों होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको ये पेपर कटिंग भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दें, अगर कम कट ऑफ रहेगी तो क्यों रहेगी, क्या वजह है। तो एक जो मैं वजह बताऊंगा वो है पीटीईटी। ठीक है, जो पीटीईटी के साथ रहने जो 4 ईयर है पीटीईटी, कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया कि बीएसटीसी के बिना इंतज़ार किए ही पीटीटी में फॉर्म भर डाला और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, वो डेट भी चली गई। ठीक है, अब अगर वो वापस लेते हैं तो उनका जो 22,000 का सालान है वो, ठीक है, वो वापस नहीं आएगा। उस हिसाब से वो पीटीटी का फॉर्म यहाँ वो एडमिशन रद्द नहीं करेंगे। और जहाँ पर जो बीएसटीसी करना भी चाहते हैं, ठीक है, अधिकतर कम से कम 70% है ना, जो पीटीटी के 100% है ना विद्यार्थी, कम से कम 100% विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया। अगर इन 70% के अच्छे खासे नंबर भी आ रहे हैं ना तो भी वो बीएसटीसी के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही पीटीटी में, ठीक है, दाखिला ले लिया है। अगर उन्होंने दाखिला ले लिया है तो इस वजह से कम मेरिट जा सकती है। और दूसरी जो वजह है वो है कॉलेज। ठीक है, कॉलेज क्यों, क्योंकि कॉलेज के अंदर बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, अगर नए कॉलेज ऐड हुए जो 2022 के तो पहले से ही थे, ठीक है, 2022 के पहले ही थे, अब 2023 के अंदर अगर कोई कॉलेज ऐड हुई है तो उसकी वजह से अगर ज़्यादा कॉलेज होगी तो ज़्यादा एडमिशन हो गई, ज़्यादा सीटें हो गई, तो उसके हिसाब से अगर कम कट ऑफ रह सकती है। ये 2 रीज़न मेन है जो कि कम कट ऑफ रहने के बहुत चांसेज है। ठीक है, आपको बात समझ आ गया होगा कि इस बार कम कट ऑफ क्यों रहेगी। ठीक है, अगर कोई पूछे तो ये 2 मेन रीज़न है कि इस बार कम कट ऑफ रहने की, क्योंकि पीटीटी में जो भी छात्र है 100% में से कम 70%, अगर आपने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है तो आपने पीटीटी का भी ज़रूर से एग्ज़ाम दिया होगा। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ, ठीक है, गारंटी से के साथ कहता हूँ। तो इसलिए आप सोच सकते हो, तो जो विद्यार्थी पीटीटी के अंदर चला गया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहाँ पर हो गया है, फीस चालान भी कट गया है, तो वो फीस छोड़कर यहाँ पर शायद ही नहीं आएगा। ठीक है, और जिसने बीएसटीसी करनी थी उसने तो पीटीटी नहीं की होगी। कम मार्क्स वालों के लिए क्या खुशखबरी है, ठीक है, कम मार्क्स वालों के लिए क्या खुशखबरी है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। आगे जो पेपर कटिंग है वो आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पर आपको क्या कुछ बताया है। ये कम मार्क्स वालों के लिए है। ठीक है, ये कम मार्क्स वालों के लिए है, जिसके कम नंबर आ रहे हैं ना उनके लिए है। और 300 वाले क्या करें, ठीक है, 300 वाले क्या करें, सबसे पहले जिनके कम नंबर आ रहे हैं ना, 300 वाले या 290 वाले, ठीक है, 280 से, उनके लिए मैं एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना कि आप काउंसलिंग करवा देना, काउंसलिंग के पीछे मत रहना, क्योंकि अगर काउंसलिंग की आपको देखा जाए तो फीस कितनी है, 3,000 फीस है काउंसलिंग। और अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिली ना तो आपको वापस मिल जाएंगे 2800 रुपये। ठीक है, रिफंड हो जाएगा आपके 2800 रुपये, कहीं आपके पैसे हैं आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध होगा, मेरे जो भी विद्यार्थी हैं 300 या 290 या 280, ठीक है, या 300 प्लस से जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं,
क्योंकि अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो आपके कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसकी वजह से आपको कॉलेज मिलती है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जिट कर जाता है तो आपको कॉलेज मिल जाती है, और कोई कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है। ध्यान रखना, बीएसटीसी के अंदर कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है। उसका मेन कारण है क्योंकि कॉलेजों के अंदर अलग अलग सीटें होती, कहीं 200 होती, कहीं 300 होती, कहीं 400 होती, इस प्रकार होती है। जिस प्रकार अगर कोई 5-6 स्टूडेंट एग्जिट कर जाता है तो उस कॉलेज में जिसने भी काउंसलिंग में कॉलेज फिलअप की है, अगर उसके कम नंबर भी है ना तो भी मिल जाएगी। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से कॉलेज भरना, काउंसलिंग के वक्त गलती मत करना। क्या क्या गलती करते हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, और मैंने पहले भी डाल दिया था, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिटेल में और वीडियो बनाऊं तो बना दूंगा। और अगर आप पहले वाला वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो चैनल के। अब 300 प्लस वालों के लिए डाउट दूर हो गया। अब जो मेन खबर है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी खबर की वजह से ये जो कम नंबर आ गए ना उनके लिए खुशखबरी है, ठीक है। ये खबर पढ़कर आप भी खुशी से उछल जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको भास्कर है जो एनालिसिस ने एक बताया है कि 37,000 अभ्यर्थी अधिक होने के बाद भी कम रही सामान्य कट ऑफ। क्योंककि इस बार है ना जो कि 5,91,00,000 पंजीकृत अभ्यर्थी थे, ठीक है, और जो 2022 में वहाँ पर कम थे, ठीक है। कितने 37,000 अभ्यर्थी अधिक है इस बार, लेकिन सामान्य की कट ऑफ बिल्कुल कम रहेगी। ये आप पूरा हेडलाइन पढ़ लो, प्री डीएलडी सामान्य की अधिकतम मेरिट पिछले साल से 1.5%, ठीक है। 5 लाख विद्यार्थियों में, ठीक है, 5,91,000 है, इसका मतलब 6 लाख विद्यार्थी, 6 लाख विद्यार्थी का 0.5% भी ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, ये तो 1.5% है, ठीक है। 1.5% इनका कितना होगा, बहुत स्टूडेंट हो गए। तो आप समझ सकते हो 1.5% मेरिट कम रहेगी पिछले साल से, ठीक है। 1.5% कम रहेगी, इसका मतलब बहुत कम जाएगी, ठीक है, बहुत कम जाएगी। और जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो भी खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आपका भी कॉलेज मिल सकता है, आपको भी कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत वालों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर 4.5% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और संस्कृत के सीटों की बात की जाए तो उनके सीटें 1500 है, ध्यान रखना, ठीक है। संस्कृत की कितनी सीटें हैं, 1500 है। और जो सामान्य की है वो कितनी है, 25,500 सीटें हैं। तो आपको ध्यान रखने की बात योग्य है कि संस्कृत वालों के लिए तो बैड खबर है, ठीक है। 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वाले है ना उनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है, उनके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत एक ही विषय लैंग्वेज की है तो वहाँ पर नंबर ज़्यादा आने की चांसेज है। इसलिए यहाँ पर मेरिट भी बढ़ोतरी हुई है, 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर 1.5% कम रहेगी पिछले साल की मेरिट सामान्य की। सबको खबर समझ में आ गई कि प्री डीएलडी पिछले साल की तुलना में इस साल 1.5% कम रहेगी, ठीक है। ये सामान्य वालों के 25,500 सीटें उनके लिए। और जो संस्कृत में है 5.5%, जो 4.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और जो कि 1500 सीटों पर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को पूरी खबर पढ़नी है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकता है, सीएम स्टडी वाला के नाम से है। और एक पर्सनल ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कमेंट कर सकते हो। अगर कोई विद्यार्थी से संवाद करना चाहते हो तो वहाँ भी बात कर सकते हो, और अगर मैं भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाना। तो आप समझ सकते हो, यह रही संस्कृत के 16 कॉलेजों में 15 सीटें हैं, और सामान्य के 361 कॉलेजों में 24,500 सीटें, ध्यान रखना, ठीक है। पूरा एनालिसिस है, आप यहाँ पर पूरा के पूरा देख सकते हो, ठीक है। पिछली बार 350 कॉलेजों ही थी, ठीक है, इस बार बढ़ोतरी भी हुई है, और भी कोई न्यू कॉलेज जुड़ सकती है। अगर न्यू कॉलेज जुड़ गई तो आपकी सीटों में बढ़ोतरी होगी, सीटों में बढ़ोतरी के होने की वजह से कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ 300 अगर नंबर है तो भी काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। कोई अपना जो मौका है वो सुखाना नहीं है। अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं अभी लाइव सेशन करूँगा, वहाँ पर आप जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पर मैं पूरी बात बताने की कोशिश करूँगा। और डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेना, मैं डॉक्यूमेंट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। किसी ने अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डिटेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।